बहुत पुरानी बात है। जब दुनिया नई नई बनी थी, आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन खेतों में मेहनत करता, धरती से अन्न उगाता था, और हाबिल भेड़ों की देखभाल करता, उनका पालन करता था। एक दिन दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। कैन ने अपनी फसल का फल लाकर वेदी पर रखा, और हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे उत्तम एक निर्दोष मेमना चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि उसके दिल में सच्ची श्रद्धा और नम्रता थी। लेकिन कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसके मन में घमंड, ईर्ष्या और असंतोष भरा था। कैन का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। तभी परमेश्वर ने कोमल स्वर में कहा, कैन, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों न ग्रहण की जाएगी, पर यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। वह तुझ पर अधिकार करना चाहता है, पर तू उस पर प्रभुता कर। पर कैन ने अपने क्रोध को वश में न किया। ईर्ष्या ने उसके मन को अंधेरा कर दिया। एक दिन उसने अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया, और वहां क्रोध के जोश में आकर अपने ही भाई की जान ले ली। धीरे धीरे सब शांत हो गया, पर जमीन जिस पर हाबिल का लहू गिरा चुप न रही। उसने परमेश्वर से पुकार की, हे प्रभु, मेरे साथ अन्याय हुआ है। परमेश्वर ने कहा, कैन, तेरे भाई का लहू मुझसे पुकार रहा है। और कैन को उसकी पाप की सजा मिली। वह भटकता हुआ, बेचैन और अकेला मनुष्य बन गया। कैन ने जो खोया वह केवल भाई नहीं था, उसने अपना शांति, प्रेम और परमेश्वर से निकटता खो दी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि पाप हमेशा हमारे द्वार पर छिपा रहता है, ईर्ष्या, घमंड और क्रोध के रूप में। पर परमेश्वर हमें शक्ति देता है कि हम उस पर प्रभुता करें, उसे रोकें और भलाई को चुनें। सच्चा बल उस व्यक्ति में है जो अपने क्रोध को वश में रख सके और भलाई करने में स्थिर रहे।